पाकिस्तान में अगर कोई मोस्ट रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है तो वो जुडिशल डिपार्टमेंट है। यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको इज्जत की निगाह से ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि आप कभी किसी कोर्ट में जाएं, उसका आप एक डेकोरम देखें, आपको नजर आएगा कि किस तरह वुकला इज्जत देते हैं। आप देखेंगे कि इलाके का कोई डॉन भी अदालत में जब पहुंचता है तो वो किस तरह हाथ बांध के एक अदालत में जज के सामने खड़ा होता है। आप देखेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर वो करप्ट है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जब अदालत में जाता है एक डेकोरम मेंटेन करता है अदालत का। एक तो अदालत की एक रिस्पेक्ट और सैंक्टिटी बन गई, दीन इस्लाम में भी बन गई, कानून में भी बन गई, लेकिन चंद चीजें जजेस ने भी मेंटेन की। आप देखेंगे कि किसी जज के ऊपर आप ऐसा एलिगेशन ना होने के बराबर होगा कि किसी जमीन के ऊपर फलाने जज ने कब्जा किया हुआ। आप ना होने के बराबर कोई एलिगेशन देखेंगे कि किसी खातून ने आकर अपने जज हस्बैंड के खिलाफ अदालत में दावा किया है कि जी नानो नफका मेरा जो हस्बैंड है वो नहीं दे रहा बच्चों का। फड्डेबाजियां ना होने के बराबर हैं किसी जज की। किसी मालिक मकान ने केस कर दिया हो किसी जज के खिलाफ कि जी मैंने घर किराए पे दिया हुआ था फलाने जज को तो कब्जा हो गया। ऐसी एप्लीकेशंस ना होने के बराबर हैं किसी जज के खिलाफ। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, लेकिन द मोस्ट रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान इज जुडिशल डिपार्टमेंट। कई लोगों को इतराजात भी हैं कि जी फलाना बंदा तो मुलजम था या मुजरम था, लेकिन अदालत ने बरी कर दिया, तो क्यों बरी कर दिया? देखिए, अदालत बरी करती है किसी शख्स को जब उसके खिलाफ कंक्रीट मटेरियल नहीं होता। अदालतों का यह मानना है कि 100 मुलजम या मुजरम छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट बंदे को सजा नहीं होनी चाहिए। जब किसी शख्स के खिलाफ एविडेंस नहीं होता तो अदालत उसको बरी कर देती है। अब एविडेंस कलेक्ट करना किसका काम है? पुलिस ऑफिसर का। एविडेंस कलेक्ट करवाना किसका काम है? मदई का। तो मदई को चाहिए तमाम सबूत इकट्ठे करे, तफ्तीशी को चाहिए तमाम सबूत इकट्ठे करके फाइल का हिस्सा बनाए। वही फाइल जब जज के पास आएगी, जज सजा देगा। लेकिन जब जज सजा नहीं देता, बरी कर देता, तो उसकी 100 मैनी रीजंस होती हैं। यही वजह है कि जजों को रायत मिल गई दीन में कि अगर ये सही फैसला करेंगे 2 नेकियां, गलत फैसला भी हो जाए लेकिन नेक नियति से हो तो 1 नेकी मिलेगी। यही वजह है कि कानून ने भी एक्सेप्शन बना दी कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी। कि अगर कोई जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कुछ भी कर दे तो वो ऑफेंस ही नहीं है, जुर्म ही नहीं है, क्योंकि जज इज मोस्ट अनबायस्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अनबायस्ड का मतलब है गैर जानबदार। जज ने देखना है फाइल के ऊपर क्या है। अगर मटेरियल अवेलेबल है किसी शख्स के खिलाफ तो उस शख्स को सजा होगी, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो बरी हो जाएगा। कई लोगों को ये भी इश्यूज हैं कि हमारी अदालतों के अंदर केसेस लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के, सालों साल गुजर गए हैं, आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो वो इंसाफ लोगों को अपनी वजह से नहीं ना मिला। आपने किसी बंदे को 30 लाख या 40 लाख रुपए दे दिया और इतनी रकम देने के बाद आपने कोई स्टाम्प भी नहीं कराया, आपने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, आपने चेक भी नहीं लिया, और आप कहते हैं कि हवा के अंदर आप तीर चलाएं, आप 2 गवाह खड़े कर दें कि जी इन 2 गवाहों की मौजूदगी में मैंने फलाने बंदे को 40 लाख दिया है, बैंक अकाउंट में भी पेमेंट नहीं दी, कैश ट्रांजैक्शन है। कैसे अदालतें उसके ऊपर फैसला कर दें? आप किसी शख्स के स्टाम्प के ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, बाद में अदालत में आकर कैंसिलेशन फाइल कर देते हैं कि जनाब मेरा ये अंगूठा ही नहीं था, ये तो धोखाधड़ी से अंगूठा लगवाया। किसने कहा था धोखाधड़ी से अंगूठा लगा दें? आपको नहीं पता अंगूठा नहीं लगाना खाली पेपर पे। तो लोगों की अपनी गलतियां जिसकी वजह से केसेस लटकते हैं वो भी जुडिशियल डिपार्टमेंट के ऊपर डाल